हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 129। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 129 है। इसमें बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। हम यहाँ पर हर एक पॉइंट के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पढ़ ले, और ये जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स हैं ऑल स्टेट से, ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। ऑल स्टेट सीएचओ एग्जाम्स, एमपी सीएचओ, एएनएम एंड हरियाणा स्टाफ नर्स, या ऑल स्टाफ से जितने भी स्टाफ नर्स होते हैं यूपी, एमपी, बिहार, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, केरला, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, सभी के लिए ईएसआईसी, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एंड यूपी सीएचओ, एमपी सीएचओ, राजस्थान, एमपीपीबी, वेपन्स एंड झारखंड, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप पढ़ ले अपनी स्क्रीन पर। अगर आपको आंसर आए तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रक्त में ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा किसके साथ जुड़कर शरीर के अंगों तक जाती है? क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ ले फिर अपना आंसर बताएं। विथ whom does the majority of oxygen in the blood go to the body parts? किसके माध्यम से जाती है सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन शरीर में? किसके साथ जुड़ के जाती है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन के माध्यम से शरीर में जो ऑक्सीजन जाती है सबसे ज़्यादा मात्रा जो जाती है ऑक्सीजन की, वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से जाती है। लगभग 98.5%। कितना? 98.5% इतनी मात्रा जो ऑक्सीजन की होती है, जो टोटल बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा जाती है वो 98.5% जाती है हीमोग्लोबिन के माध्यम से। बाकी जो जनरली चली जाती है ब्लड के माध्यम से वो 1.5% होता है। अब यहाँ पर देख ले, जो भी डाटा दिया गया आप इसको समझे थोड़ा। यहाँ पर दिया गया ओनली 1.5% ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड इज डिसॉल्व डायरेक्टली इनटू द ब्लड इटसेल्फ। क्या होता है, जो डायरेक्टली ऑक्सीजन ब्लड में जो चली जाती है वो क्या है, ब्लड के माध्यम से जो बॉडी में जो ऑक्सीजन जाती है 1.5% जो जाती है, 1.5% जाती है वो लगभग शरीर में जाती है ब्लड के माध्यम से, जो डायरेक्टली चली जाती है। ओके, लेकिन जो मेजॉरिटी रोल प्ले करती है, मेजॉरिटी रोल जो प्ले करती है वो हीमोग्लोबिन करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट समझे। यहाँ पर द मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के द्वारा सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है हमारी बॉडी, विच इज फाउंड इनसाइड दी आरबीसी। ओके, रेड ब्लड सेल्स में ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ओके, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन के अणुओं को बांधे रखता है या बाइंडिंग करता है। ओके, तो ये इसके माध्यम से क्या होता है, 98.5% मतलब 98.5% ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से हमारे बॉडी में जाती है या संचरण करती है, ट्रांसपोर्टेड होती है हमारे बॉडी में। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मोस्ट ऑक्सीजन 98.5% इज बाउंड टू अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। एक प्रकार की प्रोटीन होती है, आपको पता होगा, हीमोग्लोबिन एंजाइम्स। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हीमोग्लोबिन और एंजाइम्स एक प्रकार से क्या है, आप बताएंगे प्रोटीन है एक प्रकार से। वही बात मेंशन की गई यहाँ पर कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसके माध्यम से 98.5% ऑक्सीजन को बांधे रखता है या शरीर में ये ट्रांसपोर्टेड होती है। ओके, तो ध्यान रखना, ट्रांसपोर्टिंग ये क्या करती है, कैरी टू द टिश्यू, और टिश्यू तक जाती है इसी के माध्यम से। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेड ब्लड सेल्स आल्सो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर बॉडी। जब आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम्स में, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये किसके माध्यम से अलग होती है या किसके माध्यम से बाहर जाती है, तो इसका जो कार्य होता है ये आरबीसी के माध्यम से ही जाती है। ओके, जनरली जब आरबीसी का कार्य पूछा जाता है एग्जाम्स में तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन का परिवहन करती है। क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी ऑक्सीजन, ये आंसर होता है। ओके, एनसीईआरटी के हिसाब से। जब भी बाय द वे इस पे इस तरह भी पूछ लिया जाए कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड को आरबीसी क्या लेके बाहर जाता है, तो हाँ, ये आरबीसी क्या करता है, इसको लेके बाहर जाता है। ओके, तो ये कार्य होते हैं। जो एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, आरबीसी हो गया, इनके कार्य क्या होते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो जो सबसे ज़्यादा कार्य होगा वो 98.5% हीमोग्लोबिन का होता है। डायरेक्टली जो ब्लड के माध्यम से 1.5% हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के माध्यम से, लेकिन जो सबसे ज़्यादा होता है हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। हीमोग्लोबिन में एक तत्व पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है जिसे आयरन कहा जाता है। क्या? आयरन, लौह तत्व पाया जाता है। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लें फिर अपना आंसर बताएं।
क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया गया निम्न में से कौन सी अस्थि नी कैप भी कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज कॉल्ड नी कैप, कौन सी कहलाती है भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा क्या, पटेला। पटेला जो एक बोन होती है ये क्या कहलाती है, नी कैप कहलाती है, क्या, नी कैप कहलाती है। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया था पटेला इज लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द नी जॉइंट। ये जो फीमर होती है आपकी, फीमर ये सबसे बड़ी बॉडी की बोन होती है। यहाँ पर क्या होता है, ये जॉइंट होती है, नीचे वाला जो टिबिया होती है और ये ऊपर वाली ये बोन्स, और यहाँ पर एक जो कैप के तरह देखा होगा, आप अपना हाथ लगा के या अपना हाथ टच करके आप देख सकते हैं एक क्या होगी, राउंड साइड में कटोरी साइड में एक बोन्स होगी आपकी ये नी पर जॉइंट पे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए जांग वाला जो पार्ट है ना, थाई वाला पार्ट, ये हड्डी है यहाँ पर, और फिर क्या है, एक ऊपर से कैप होती है, ये ज्वाइंट करती है इन दोनों को, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी बॉडी में टच करके अपनी गांठों पर, यहाँ पर नी पर देख लेंगे कि ये क्या है, गोल मतलब गोल उस पर या ओवल शेप में एक प्रकार की क्या है, एक हड्डी होती है, बोन्स होती है, इसी को नी कैप के नाम से जाना जाता है, ओके। देख लेना आप टच करके किस हिसाब से क्या उसकी आकृति है, शेप क्या है, ओके। क्वेश्चन नंबर आप 3 पढ़ लें। ये लिखा है हैवर्सियन तंत्र कहाँ पाया जाता है, या हैवर्सियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन इस हिसाब से भी पूछा जाता है, वेयर इज द हैवर्सियन सिस्टम फाउंड, कहाँ पाई जाती हैं, क्या है इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, कहाँ, बोन में पाई जाती है। जो हैवर्सियन नलिकाएं होती हैं, हैवर्सियन तंत्र होते हैं, ये बोन्स में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर थोड़ी बात मेंशन की कि जो समझना है आपके लिए। द हैवर्सियन कैनाल्स कंसिस्ट ऑफ द वेन्स। हैवर्सियन जो नलिकाएं होती हैं, कैनाल्स मतलब होता है नलिकाएं या नली टाइप की होती है, ठीक है, ट्यूब की तरह होती हैं, ओके। हैवर्सियन नलिकाएं या हैवर्सियन सिस्टम ये किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। मान लो एक प्रकार का ये ट्यूब है, ठीक है, इसी में वेन होती है, इसी के अंदर फिर आर्टरी होती है इसी में, फिर ये लिखा है एरियोलर टिश्यू, नर्व्स एंड लिम्स, ये सब इसी के अंदर होते हैं। एक पाइप जैसा होता है, आपने देखा होगा एक पाइप जैसा होता है, ठीक है। जैसे कि आपने अगर समझना चाहते हो तो जैसे कि वायर नहीं होते घर में, जिसमें गर्म ठंडा या रेड कलर के और रेड कलर के ब्लैक कलर के वायर होते हैं, तो आपने देखा होगा इसी यहाँ से निकाला जाता है। या आप कंप्यूटर पे ऑप्टिक फाइबर्स पढ़े होंगे, और भी कई वायर्स के बारे में दिखाया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक वायर ऐसे निकला होता है, एक वायर ऐसे निकला होता है, मतलब एक नली के अंदर, एक ट्यूब के अंदर ही। तो आप इसे समझे कि ये हैवर्सियन नलिका है, ओके, हैवर्सियन कैनाल्स है, और ये कहाँ पाई जाती है, बोन्स में पाई जाती है। इसी में ये सारी चीज़ें कंसिस्ट होती है, मतलब पाई जाती है। वेन्स भी, आर्टरीज भी, ये लिखा है एरियोलर टिश्यू एंड नर्व्स एंड लिम्स, ओके। उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लें आप। निम्न में से अनियमित हड्डियाँ, या इंग्लिश में पढ़े इसे इरेगुलर बोन्स का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर बोन, कौन सी हैं, कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएं इसे। क्या है इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कशेरुक लिखा है या वर्टिब्रे लिखा है, क्या, वर्टिब्रे। तो ये अनियमित या इरेगुलर बोन का एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप इसे। अब यहाँ पर समझ लेते हैं जो बोन्स इरेगुलर बोन है या अनियमित हैं, सारी हमने लिया है यहाँ पर, जो मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनसे। अब इन्हें आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए आप, वर्टिब्री जो बोन्स होती है इरेगुलर बोन होती है। अब समझे इरेगुलर बोन क्या होती है, ऐसी बोन्स जो सीधी सादी ना हो या फ्लैट ना हो, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी होंगी, उन्हें अनियमित कहा जाता है या इरेगुलर कहा जाता है। जैसे वर्टिब्री आपने देखा होगा, ये रीढ़ की हड्डी होती है, ये सब क्या होते हैं, यहाँ सब टेढ़े मेढ़े होते हैं, ऐसे काफ़ी ज़्यादा कर्व होता है, झुकाव होता है। फिर सैक्रम, ये हायोइड बोन्स होती है, ये हायोइड बोन्स मेंशन है तो इसके बारे में भी थोड़ा समझ लें। यहाँ पर हायोइड बोन्स ये क्या होती है, जो आपकी खोपड़ी है ना, ओके, ये नेक वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होती है, मैंडिबल्स बोन्स, और ये नेक के जस्ट ये अपर वाला पार्ट जो होता है ना, ये यू शेप में होती है इस तरह की, तो इसे हायोइड बोन्स कहा जाता है, ओके। एक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यू शेप में बोन्स कौन सी होती है, तो आप बताएंगे ये हायोइड बोन्स होती है। कौन सी, हायोइड बोन्स। आप इंग्लिश में पढ़ लेना, ये स्पेलिंग है, ओके। ये यहाँ गले के नीचे स्थित होती है, नेक के एकदम जस्ट या अपर पार्ट में, ओके, इस हिसाब से आप समझ लेना। यहाँ पर और भी दिए गए हैं, जो ये फिर है कॉस्टिक्स एंड टेम्पोरल एंड स्फेनॉइड एंड एथमॉइड, ये आँखों में जो बोन्स होती है, आँखें जो होती है कटोरी, इस हिसाब से जो आई होती है ना, ये खोपड़ी देख लें अपनी,
ये वाली जो बोन्स होती है इसे इथोमाइट बोन्स कहा जाता है। बारी बारी से हम हर एक क्वेश्चन में इनका एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ये लिखा है जिकोमैटिक एंड मैक्सिला एंड मैंडिबल एंड पैलेटाइन। ओके, बारी बारी से हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, अब वहाँ पर समझना आप। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लें आप। क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया गया निम्न में से कौन सी अस्थि चीक बोन भी कहलाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज कॉल्ड दी चीक बोन्स? कौन सी कहलाती है? क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर आंसर आया करे तो जरूर बताया करें आप इसका आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या? ऑप्शन डी ये लिखा है जाइगोमैटिक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चीक बोन भी कहलाती है। ओके, अब यहाँ पर समझ लें कि चीक बोन होगी कहाँ पर। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा बना देता हूँ मैं। ये देखो खोपड़ी बन गई या बन गया ये चेहरा टाइप। ठीक है, तो ये नाक बना दिया हमने, नोज़। ठीक है, ये इधर बोन्स होती है जाइगोटिक बोन, ये दोनों तरफ होती है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? जाइगोटिक बोन्स कहा जाता है। क्योंकि बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, आप इसे यहाँ पर समझ ले कि आप पैरों में मत बता देना कि ये पेट में पाई जाती है या आपके चेस्ट में पाई जाती है। तो आपको समझाने के लिए खोपड़ी बना दी हमने, यहाँ पर आप समझ लो कि यहाँ पर पाई जाती है जाइगोटिक बोन। ये चीक होते हैं आपके, ये गाल होते हैं ना, इन्हीं को कहा जाता है। ओके, ये अंदर वाले आप टच करके देखें बॉडी में अपनी। आप जब टच करके देखेंगे ना, इसे फील करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ जो गाल आपके हैं ना ये चीक है। तो यहाँ पर एक बोन्स होगी, इसी को जाइगोमैटिक बोन्स कहा जाता है। जाइगोमैटिक बोन्स आल्सो कॉल्ड दी चीक बोन। इसी को क्या कहा जाता है? चीक बोन कहा जाता है। और कौन सी बोन कहा जाता है? मलार बोन कहा जाता है। आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस हिसाब से, जो मलार बोन होती है वो कहाँ पाई जाती है? ओके, तो ये पाई जाती है चीक में। ओके, कहाँ? ये पार्ट में, इसे मलार बोन भी कहा जाता है। मलार बोन, जाइगोमैटिक बोन, ये बात एक ही है। ओके, ये डायमंड शेप बोन भी कहलाती है। किस शेप में होती है? लगभग होती है डायमंड शेप। तो इनके जो सरनेम है, उपनाम है, इन्हें भी आप याद रखें। ओके, जाइगोमैटिक बोन, ये चीक बोन कहलाती है, यहाँ पर मेंशन है। ओके, ये मलार बोन, स्पेलिंग देख ले, मोलर नहीं है, ये मलार है। आपसे ये पूछा जा सकता है कोई कहीं पर भी कि ये कहाँ पाई जाती है चीक बोन, तो इस आप फाइंड कर लेंगे जब जाइगोटिक बोन्स आ जाती कहाँ पाई जाएगी या मलार बोन्स, तब आप बताएंगे ये गालों में पाई जाती है। यहाँ पर ये आँख होती है, आई होती है, यहाँ पर ये नाक होती है, ये वाला जो गाल होते हैं ना आपके चीक। ओके, आप टच करके देख लीजिए कहाँ पाई जाती है या नहीं है आपके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लें आप 6। कौन सी अस्थि सिर का पिछला भाग बनाती है? विच बोन्स फॉर्म द बैक ऑफ द हेड? कौन सी बोन बनाती है भाई? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये लिखा है ऑक्सीपिटल। क्या लिखा है? ऑक्सीपिटल। ये बोन्स होती है जो आपके हेड का क्या करती है? पिछला भाग बनाती है। अब यहाँ पर आप समझ ले थोड़ा सा, ये लिखा है द ऑक्सीपिटल बोन इज द ट्रेपेजॉइड शेप बोन एट द लोअर बैक ऑफ द क्रेनियम या स्कुल। अब थोड़ा सा बना रहा हूँ मैं, उल्टा सीधा बनेगा मेरा ये, लेकिन इसे आप थोड़ा देखें कि कहाँ पाई जाती है। ओके, अरे यार बनता नहीं है मेरे से ये मान लो खोपड़ी बन गई एक तरह से। ठीक है, काम चलाऊ बन गया। यहाँ पर आप समझे ये पाई कहाँ पर जाती है? जो ऑक्सीपिटल बोन्स है ना, इसे आप इमेज में देखें जो हम बना रहे हैं, ये वाली बोन्स होती है जो खोपड़ी के अपने टच करो, पीछे हाथ लगा के देख लो। ये जो बोन है ना, ये ब्रेन को क्या करती है? साधे रखती है, नीचे से सपोर्ट करती है। इस हिसाब से ये वाली बोन्स पाई जाती है। यहाँ पर इसे ऑक्सीपिटल बोन्स के नाम से जाना जाता है। ये आप अपने खोपड़ी पूरी टच करेंगे, ये जो अपर वाला जो माथा दिख रहा है ना आपका, फोरहेड जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो आई के अपर वाला पार्ट है, ठीक है, इसे फ्रंटल कहा जाता है। बीच वाले पार्ट को पेरिटल्स बोन कहा जाता है। ये नीचे वाली जो होती है ना, इसे ऑक्सीपिटल्स बोन कहा जाता है। क्या? ऑक्सीपिटल्स। ये नीचे आप हाथ लगा के देख लेना, जहाँ पर क्या होगा, रीढ़ की हड्डी ज्वाइंट होती है, उसी के जस्ट थोड़ा सा ऊपर। ओके, उम्मीद करता हूँ आप सब देख लेंगे और टच करके, ताकि पता चल जाए आपके है या नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ ले आप। इनमें से कौन सी हिप बोन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिप बोन? आसानी से फाइंड कर लेंगे। ऑप्शन सभी पढ़ लीजिए आप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या? फीमर। फीमर भाई ये पता है जांग में पाई जाती है, थाई में पाई जाती है, तो ये हिप बोन नहीं होगी। ओके, बाकी जो दी गई है इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, ये क्या है? हिप बोन है। ओके, तो आपको याद कर लेना चाहिए जो हिप बोन है। कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से हिप बोन नहीं है, हिप बोन कहाँ पाई जाती है, ये कहाँ है, क्या है, तो आप इतना ही याद कर ले, मोस्टली यही से क्रैश हो जाएगा आपका जब एग्जाम्स पूछेगा। ओके, एग्जामिनर्स ये प्यूबिस और इलियम, इस्चियम, ये कैसी बोन्स होती हैं? हिप बोन कहलाती हैं। ओके, कई बार हमने बताया भी है इन्हें पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर आप 8 पढ़ लें।
क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया गया शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मसल्स कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट मसल्स फाउंड इन द बॉडी? कौन सी है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ये आपको आना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी डेल्टॉइड। अगर आपसे कहा जाए कि इंजेक्शन लगाना है आपको डेल्टॉइड पे, तो कहाँ लगाओगे आप? वक्ष में, चेस्ट में? तो इसलिए ध्यान रखना है आपको, ये कहाँ होती है। अभी बात करेंगे इसके बारे में, पिछले कोई लास्ट क्वेश्चन में भी इसके बारे में डिटेल समझेंगे। अब थोड़ा समझ लें, अगर बात हो गई है तो ये मान लो आपका जो कंधा है ये, ठीक है, शोल्डर, ये हैंड है आपके दोनों ओर के, ये मसल्स होती है। ये क्या, शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मसल्स होती है, जिसे डेल्टॉइड मसल्स कहा जाता है। क्या, ये दोनों ओर होती है, आपने देखा होगा, ये रेड रेड टाइप के होते हैं ये मसल्स, ठीक है। ये बॉडी देखना अपनी, तो यहाँ पर देखना ये कंधों के ये जो होती है ना ये वाली, तो इसी को ये रेड टाइप में होती है, इस तरह आप समझें। ये हाथ होते हैं कंधे, कंधे में होती है ये क्या, डेल्टॉइड। आप इसी तरह से समझ लेंगे, पता चल जाएगा कि पाई कहाँ जाती है। पता चला हाथों के बजाय आप पैरों में बता रहे हैं या और भी कहीं, लेकिन ये क्या है, ये पाई जाती है, कई जगह मसल्स पाई जाती है, लेकिन क्या है, ये सबसे बड़ी मसल्स होती है। विच इज़ द लार्जेस्ट मसल फाउंड इन द बॉडी? तो आप बताएंगे डेल्टॉइड होती है। कौन सी? डेल्टॉइड। ओके, और भी होते हैं आंसर, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, कभी हम नेक्स्ट टाइम और इन्हें समझेंगे कि और कहाँ कहाँ पर मसल्स कौन सी सबसे बड़ी होती है, कैसी होती है। ओके, अभी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं हम, जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर अब 9 पढ़ लें आप। एडम्स एप्पल इज, अब बताएं भाई क्या है, अब समझे क्वेश्चन को आप। यहाँ पर एडम्स एप्पल, ये क्या है, नर का कंठ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या, नर का कंठ, या मेल लैरिंग्स होती है। क्या, मेल लैरिंग्स। एडम्स एप्पल प्यूबर्टी के समय क्या होती है, जो लड़के होते हैं, जो लड़के होते हैं मोस्टली क्या होता है, लड़कों में प्यूबर्टी के समय, ओके, प्यूबर्टी के समय क्या होता है, इधर ये मान लो कि इस तरह, अरे यार बनता नहीं है क्या? ये मान लो, अरे ये बना दिया, ठीक है, इस हिसाब से आप समझ लेना। तो ये जैसे कि गला है उसका, किसी भी बॉयज़ का, ठीक है, तो ये क्या होता है, इस तरह ये निकला होता है। ओके, इस तरह ये निकली ही होती है, एक हड्डी टाइप की, कार्टिलेज से बनी होती है ये। जब भी आपसे कोई पूछ ले कि एडम्स एप्पल किससे बनी होती है, तो कार्टिलेज से बनी होती है। ओके, तो ये इस तरह लड़कों में नोक जैसी निकली होती है, मोस्टली लड़कों में 90%, ठीक है, 90% लोगों में क्या होती है, ज़्यादा होती है, बाकी कुछ में कम होती है, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, इसे क्या कहा जाता है, एडम्स एप्पल कहा जाता है। आप कोई सेब एप मत समझना, ठीक है। अब बता दिया हमने कहाँ है, गर्दन में पाई जाती है। एडम्स एप्पल ये एनसीईआरटी हाई स्कूल में पूछा गया था कि ये कहाँ पाई जाती है, पैर में, सर में, इस तरह ऑप्शन दिए जा गए थे उल्टा सीधे। तो आप बताएंगे ये नेक में पाई जाती है, यहाँ पर इस तरह नोक जैसी होती है। ओके, ये कार्टिलेज से मिलके बनी होती है। और पाई जाने वाली बात करें तो ये दोनों में पाई जाती है, लेकिन विकास जो इसका होता है ना, वो नर में होता है, मतलब मेल में होता है। और ये प्यूबर्टी के समय होता है, लगभग लड़कों में 12 साल, 13 साल, 14 साल, 12 साल से स्टार्ट हो जाता है इसका निर्माण। ओके, अच्छी तरह ये क्या होता है, बढ़ जाती है। ये क्या होता है, मेल लैरिंग्स होता है। मेल लैरिंग्स होता है जो ग्रो होके बड़ा हो जाती है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के दौरान ये बड़ी हो जाती है। ओके, तो ध्यान रखना, इसी को एडम्स एप्पल कहा जाता है। ओके, इसके बारे में एक कहावत भी है इंग्लिश में, लेकिन आप वो ना समझे, आप इतना समझे ये कहाँ पाई जाती है। ओके, इट इज़ मेड ऑफ कार्टिलेज, किससे मिलके बनी होती है, कार्टिलेज से मिलके बनी होती है। ये भी पॉइंट में अच्छा है आपके लिए, जो लिख सकते हैं आप, कार्टिलेज से मिलके बनी होती है और गर्दन में पाई जाती, नेक में पाई जाती है, इसी को एडम्स एप्पल कहते हैं। ओके, नोक जैसी निकली होती है, मोस्टली पाई ये लड़कियों में जाती, लड़कियों में भी जाती है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों में पाई जाती है। लेकिन क्या होता है, लड़कियों में इसका, गर्ल्स में इसका विकास नहीं होता, ठीक है, बढ़ती नहीं है लड़कों की अपेक्षा। लड़कों में क्या होता है, ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो यहाँ पर देख लें, ये लिखा है एवरीवंस लैरिंग्स ग्रो ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। मोस्टली सभी में क्या होता है, लैरिंग्स जो ग्रो करता है वो प्यूबर्टी के दौरान करता है, लड़कों में और लड़कियों में, दोनों में। लेकिन इसका जो विकास होता है, विकास समझे, विकास मतलब डेवलपमेंट, बढ़ जाना, तो ये लड़कों में बढ़ती है। बट गर्ल्स लैरिंग्स डज नॉट ग्रो एज मच एज बॉयज। ये लड़कियों में भी पाई जाती है, लेकिन उतना नहीं बढ़ती जितना कि लड़कों में बढ़ जाती है, बॉयज में बढ़ जाती है। ओके, डेट्स वाई, यही कारण है कि बॉयज़ हैव एडम्स एप्पल, इसीलिए कहा जाता है, अब यहाँ पर सेटिस्फाइड हो आप कि इसीलिए कहा जाता है कि लड़कों में क्या है, एडम्स एप्पल पाए जाते हैं। ओके, अब जान के होंगे कि ये कोई सेब एब नहीं है। ओके, तो आप समझ लेना, ये गर्दन का ये जो निकला हुआ पार्ट होता है, इस तरह ये गर्दन होती है, यहाँ पर ये नोक जैसा थोड़ा होता है ट्रायंगुलर शेप में। ओके, यहीं पर पाई जाती है।
और इसे एक नाम से और जाना जाता है, ये लिखा है थायराइड कार्टिलेज के नाम से, आल्सो नोन एज द एडम्स एप्पल थायराइड कार्टिलेज। ओके, तो आप इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि यहीं पे थायराइड ग्लैंड भी होती है। थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? नेक में होती है। ओके, एक हायोइड बताया था मैंने, ये गर्दन होती है, और ये यहाँ पर मैंडिबल्स होती है, ये अपर पार्ट वाली कौन सी होती है? हायोइड होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर आप 10 पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 10 पे दिया गया है, निम्न में से कौन सी कपाली अस्थि क्रेनियल बोन्स नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रेनियल बोन? कौन सी नहीं है? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा मैक्सिला। क्या? मैक्सिला जो है ये कपाली अस्थि, क्रेनियल बोन्स या क्रेनियल अस्थि नहीं है। बाकी जो दी गई है टेम्पोरल पैराटाइ, ये लिखा है प्राइटल एंड फ्रंटल, ये सभी क्या है? क्रेनियल, ये कपाली बोन है। ओके, कपाल कहा जाता है हिंदी में खोपड़ी को। ओके, लिखा है मैक्सिला इज अ फेशियल बोन। कैसी बोन है ये? फेशियल बोन है। अब समझ लेते हैं, थोड़ा सा नक्शा बनाते हैं। ये मान लो इस बाहर ऐसे थोड़ी खोपड़ी टाइप की बन गई, ठीक। ये यहाँ पर जो नीचे वाली होती थी, अभी मैंने बताया था, ये ऑक्सीपेटल्स होती है। ओके, ये जो मत्था होता है ना, माथा जिसे कहा था फोरहेड, ओके, इसे फ्रंटल कहा जाता है। ऑप्शन में जो मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग हम समझा रहे हैं आपको, ये पॉइंट समझ लें आप, ताकि आपके लिए जानकारी मिल जाए आपको कि फ्रंटल जो आपसे बात की जाए फ्रंटल बोन्स, तो आप बताएंगे ये माथे वाला जो पार्ट होता है, यहाँ तक का बोन्स होता है, इसे फ्रंटल कहा जाता है। ओके, ये क्या होते हैं? स्यूचर्स होते हैं, यहाँ पर जुड़े होते हैं। अब ये वाला जो बोन्स होता है, ये आप हाथ लगा के देख लीजिए, जो ऊपर का जो चट्टान दिख रहा होगा ना, मान लो ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा, ज़्यादा लार्ज पार्ट, इसे पेरिटल बोन कहा जाता है। कौन सा बोन? पेरिटल बोन्स कहा जाता है। और जो टेम्पोरल बोन होता है ना, ये जो आपके कान है, क्या कान, ईयर दिख रहे होंगे आप, टच करके देखें, कान के जो पीछे वाला पार्ट है ना, इसी को टेम्पोरल बोन्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखो मेंशन किया हमने पॉइंट भी, द टेम्पोरल बोन आर सिचुएटेड एट द साइड्स एंड बेस ऑफ द स्कूल। ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये वाला स्कूल है। स्कूल का बेस क्या होगा? ये होगा। बेस मतलब होता है आधार। ओके, तो ये जो कान है आपका, कान के पीछे वाला जो बोन होता है ना, ये वाला बोन, पूरा ये वाला बोन, इसी को टेम्पोरल बोन कहा जाता है। या टेम्पल सुना होगा आपने एक वर्ड, टेम्पल, ठीक है। टेम्पल मतलब मंदिर भी होता है, टेम्पल मतलब कनपटी भी होता है। क्या? हिंदी में से कनपटी कहा जाता है। क्या? कनपटी। तो आप फिर से समझ लें यहाँ पर, तो ये इधर के जो कान होंगे, ये वाली बोन, ये कान की जो पीछे वाली बोन्स होती है ना, ये वाली इतनी वाली बोन, इसी को टेम्पोरल बोन कहा जाता है, या टेम्पल बोन समझ सकते हैं। टेम्पल मतलब कनपटी होती है, और टेम्पल मतलब क्या होता है? मंदिर। ओके, तो ये कान वाला पार्ट क्या कहलाएगा? टेम्पोरल बोन कहेगा। उम्मीद करता हूँ बीच वाला जो टकला होगा, बीच वाला पार्ट जो सपाट पूरा पड़ा है, बंजर भूमि होती है, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये वाला कहलाता है पेरिटल। ओके, सामने वाला फोरहेड वाला क्या कहलाएगा? जो मत्था वाला पार्ट होता है, इसे फ्रंटल कहा जाता है। फ्रंटल मतलब इस तरह समझे, फोरहेड वाला पार्ट, फोरहेड इजकल टू फ्रंटल। ओके, ऑसिटल कहाँ से होता है? ये नीचे वाला, जहाँ से गर्दन क्या होती है जुड़ी थी, रीढ़ की हड्डी जाके टच करती है। ओके, इस हिसाब से आप समझ लेना। उम्मीद करता हूँ सभी बॉडी के पार्ट आप टच करके अपनी बॉडी में समझ लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप पढ़ लें, फिर अपना आंसर बताएं। जो भी पॉइंट हैं ये अगर आप आज पढ़ लेते हैं, इससे आपके कई सारे क्वेश्चन या बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है। इसलिए थोड़ा डिटेल्स में समझा रहे हैं आपको। फेशियल बोन की कुल संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर, टोटल नंबर ऑफ द फेशियल बोन्स? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 14 होती है, कई बार बताया भी है। अब यहाँ पर समझ ले क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी फेशियल बोन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेशियल बोन? कौन सी नहीं है? अगर आंसर आए तो आप बताएं अपना आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अभी इसके बारे में बात कर रहे थे हम। ये क्या है? खोपड़ी का ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, गोल वाला, ये वाला पार्ट, अरे यार, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ओके, बीच वाला ऊपर वाला पार्ट, तो बीच वाला जो पार्ट होता है, सामने वाला फ्रंटल कहलाएगा, बीच वाला जो पार्ट होता है इसी को पेरिटल कहा जाता है। ओके, पेरिटल कहा जाता है। इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, हमने इसे डायरेक्टली ले लिया है। ओके, तो आप यहाँ पर समझ ले, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप। वेयर इज लोकेटेड द, ये लिखा है लेम्डॉइड स्विचर। लेम्डॉइड स्विचर कहाँ पर स्थित होता है? ओके, ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन है, इनमें समझ लेना आप। फिर है लेम्बॉइड स्विचर्स द बिटवीन्स टू पेरिटल्स बोन एंड दी, और ये लिखा है ऑक्सीपेटल्स बोन। आप इसे थोड़ा समझें, थोड़ा प्रैक्टिकली रूप से, कि मान लो कि ये आपकी खोपड़ी है, ठीक है, ये आप देख लें, यहाँ पर खोपड़ी है, तो
ये जो बोन्स होती है, ये पेरिटल बोन्स यहाँ तक कहलाती है, ठीक है। ये वाली फ्रंटल हो गई, और यहाँ पर जो बोन्स होगी ये वाली, ये वाली बोन्स की अभी हमने इसी के बारे में बताया था कि जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वर्टिब्री या रीढ़ की हड्डी पूरी स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से जब जुड़ती है ना तो यहाँ पर एक बोन्स होती है, इसको ऑक्सीपिटल बोन कहा जाता है। ये आपस में जब जुड़ेंगी तो मतलब एक टाँके जैसा लगेगा, जब जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो ज्वाइंट होगा ही, ठीक है। तो ये क्या होता है, टाँके जैसे फाइब्रस से जुड़ी होती है, ठीक है। फाइब्रस से ये क्या होती है, जुड़ी होती है। इसी को क्या कहा जाता है, ये लिखा है लैम्डॉइड स्यूचर कहा जाता है, ओके, स्यूचर कहा जाता है। आपने देखा होगा बोरा, कोई भी बोरा होता है या किसी प्रकार का, उसे सूजा से सिला जाता है, तो ओके, तो आप सूचर का इस तरह मतलब समझे कि इसे सिला गया है, यहाँ से क्या है, इसे सिला गया है, यहाँ से सिलाई की गई है इसकी, तो कि इस हिसाब से आप समझ लेना कि ये खोपड़ी है, खोपड़ी के ऊपर वाला बीच वाला पार्ट पेरिटल कहलाएगा, नीचे वाला पार्ट ये जहाँ से गर्दन होती है ये नीचे वाला ऑक्सीपिटल कहलाएगा। तो जहाँ पर ये आके आपस में मिलेंगी, जुड़ेंगी, तो मतलब जहाँ पर सिलाई होगी, ओके, सूजा से जहाँ पर सिलाई की जाएगी, इसी को क्या कहेंगे, ये लैम्डॉइड स्यूचर कहेंगे, ओके, लैम्डॉइड स्यूचर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया एग्जाम्स में है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेयर इज द लोकेटेड द, ये लिखा है सेजिटल स्यूचर। सेजिटल स्यूचर्स कहाँ स्थित होता है। अब यहाँ पर समझे सेजिटल स्यूचर्स, मान लो कि ये खोपड़ी है, फिर से बना दें यहाँ पर खोपड़ी, ये मान लो कि खोपड़ी है और ये खोपड़ी का ऊपर वाला टकला वाला पार्ट है, ठीक, यहाँ पर केवल आप समझें यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर के पार्ट से एक बीच से लाइन जाती है, एक बीच से लाइन जाती है, या यूं कहूँ मैं कि इधर लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ओके, या लेफ्ट राइट आप बना लेना अपने हिसाब से यहाँ पर, लेकिन क्लियर कर दूँ थोड़ा सा। ये मान लो राइट है, ये लेफ्ट है, ओके, ये ऊपर बीच का पार्ट है खोपड़ी का, ठीक है। ये जो ये मत्था है ऊपर, ये मत्था है, ये बीच वाला जो पार्ट है, ये क्या होता है, लेफ्ट राइट प्राइटल से जुड़ा होता है। बीच में जो सिलाई होती है, जो बीच में जो सिला जाता है, इसी को सूचर कहा जाता है। लेकिन कौन सा सूचर, सेजिटल सूचर कहा जाता है। ये सेंटर में होता है, ठीक है। आप सेजिटल सूचर को सेंटर की तरह मार्क कर लेना कि ये सेंटर में होता है। ये बीच वाली खोपड़ी की ये जो बीच वाला पार्ट होता है, ये ऑसिपिटल्स, और यहाँ पर क्या होता है, ये कोरोनल सूचर्स होता है, ये फ्रंटल होता है। तो बीच में क्या होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पेरिटल लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, बीच में एक निशान जैसा बना होता है, इन्हें सूचर कहा जाता है। मतलब ये सिला होता है, ये फाइब्रस से मिलके बने होते हैं, ओके। तो लेफ्ट राइट दोनों में जो बीच में जहाँ से ये ज्वाइंट होते हैं, बीच में अपना हाथ लगा लेना, जहाँ से यह समझें कि जो फीमेल्स होती हैं जहाँ से वो मांग नहीं भरती, तो उसी हिसाब से वो वाली लाइन, या पुरुष कोई भी जो बीच से मांग खींचता हो, जिसे तेरे नाम कहा जाता है मूवी में, ओके। तो आप उस वहाँ पर देखना, जो बीच वाली जो लाइन जाती है, यहीं से क्या होता है, एक सिलाई होती है खोपड़ी के ऊपर, ठीक है, सॉरी, खोपड़ी के नीचे क्या होती है, ये हड्डियों से या फाइबर से ये जुड़े होते हैं, ये फाइबर से जुड़े होती हैं, इसी सिलाई को सेजिटल सूचर कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि जो पेरिटल्स बोन्स होते हैं, या ऐसे पूछा जाता है कि जो सेजिटल्स सूचर हैं ये किन के बीच स्थित होता है, तो आप बताएंगे ये पेरिटल्स बोन के बीच में स्थित होता है। क्या बताएंगे आप सर, पेरिटल्स बोन के बीच में। सेजिटल सूचर किसके बीच में स्थित होता है, कौन सी हड्डियों के बीच में, जो क्रेनियल बोन्स है, ये क्रेनियल बोन्स हैं, खोपड़ी वाली, कपाल वाली बोन। लेकिन जब पूछा जाएगा आपसे कि सेजिटल सूचर कहाँ स्थित होती हैं, तब आप बताएंगे ये पेरिटल बोन्स के बीच में स्थित होती हैं, बिटवीन टू पेरिटल बोन। एक ये लेफ्ट हो, एक क्या नाम राइट होगी, एक लेफ्ट होगी, बीच वाली जो बोन्स होगी इसी को जहाँ से सिलाई है, ठीक है, जहाँ से सिला गया है इसे, ओके, इसे सेजिटल बोन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। अब स्यूचर के बारे में बात करते हैं तो समझ ले थोड़ा से। स्यूचर पॉइंट बहुत आपको परेशान करता होगा क्योंकि कई बार दिया भी जाता है। लेकिन स्यूचर इज अ टाइप ऑफ द फाइब्रस जॉइंट। यहाँ पर क्या होता है, बीच में खोपड़ी का या क्रेनियल का जो भी पार्ट जोड़े जाते हैं उसे सूचर कहा जाता है। ये फाइब्रस जॉइंट होता है एक प्रकार का, विच इज ओनली अकर्स इन द क्रेनियम। जो कहाँ घटित होता है या कहाँ पर होता है, ये क्रेनियम में होता है। क्रेनियम मतलब ये क्रेनियल पार्ट में, क्रेनियल पार्ट का मतलब खोपड़ी वाले मतलब ये कपाल वाला पार्ट, ओके। इस हिसाब से आप समझ लेना, इसका कोई मतलब नहीं। तो ये पार्ट होते हैं, यहाँ पर समझ गए होंगे आप, उम्मीद करते हैं हम। ये यहाँ पर समझे, ये आंखें हैं आपकी, ये माउथ है, ये फोरहेड वाला पार्ट क्या कहलाएगा, फ्रंटल कहलाएगा, और इसके बीच वाला पार्ट पेरिटेटल का नाम पेरिटल कहलाएगा, और लास्ट में क्या होता है, ऑसिटल कहलाएगा। ये पोन्स होती हैं, जहाँ से जुड़ा होता है उसी को सूचर कहा जाता है। और ये सूचर कैसे होते हैं, फाइब्रस जॉइंट होते हैं एक प्रकार की, जहाँ से सिलाई होती है, ओके। क्वेश्चन नंबर आप 13 पढ़ लें आप, फिर अपना आंसर बताएं। कौन सा अंग ध्वनि के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विच ऑर्गन्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर आंसर आए तो जरूर बताया करें आप आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है,
लैरिंग्स कहलाता है, ठीक है। कौन सा अंग ध्वनि के उत्पादन में, मतलब जब साउंड प्रोड्यूस होती है इसके प्रोड्यूसिंग में कौन हेल्पफुल होता है, तो लैरिंग्स होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देख लें, आप अगर देखना चाहते हैं, ये लिखा है लैरिंग्स प्लेज एन एसेंशियल रोल इन ह्यूमन स्पीच। ह्यूमन जब भी कोई बात करता है तो उस पर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो लैरिंग्स करता है ड्यूरिंग द साउंड प्रोडक्शन के दौरान। ओके, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 14। यहाँ 14 नंबर पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा अंग भोजन को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गन्स प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कौन सा भाई रोकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्या, एपिग्लॉटिस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ये जिस हिसाब से क्वेश्चन लिखा है आप इसे लिख लेना, याद कर लेना, इसके ऊपर वाला भी, ठीक है। ये एपिग्लॉटिस होता है जो भोजन को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोकता है। अगर मान लो ये जहाँ से आप सांस लेते हैं ये उसमें चला गया तब तो काम ही खत्म हो जाएगा, सांस ही नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए जो भोजन जो जाता है ना उसको जो रोकने वाला कार्य करता है वो एपिग्लाइटिस एक पार्ट होता है, ये कार्य करता है, ये एक बॉडी का अंग होता है, ठीक है, इंटरनल। तो ये क्या करता है, रोकता है ताकि ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भोजन या फूड ना जा पाए। यहाँ पर आप देख लें इसका कार्य क्या होता है, ये लिखा है एपिग्लाइटिस का जो फंक्शन होता है प्रिवेंट फूड फ्रॉम इंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जाने से रोकता है। हिंदी में यहाँ पर मेंशन है, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें आप। इंग्लिश ऊपर है, हिंदी नीचे है। ये पे ये लिखा है एपिग्लॉटिस इज अ लीफ शेप फ्लैप इन द थ्रोट। कहाँ होती है, गर्दन में। प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप एंड द लंग्स और जो जहाँ से ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है विंड पाइप, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनमें भोजन न चला जाए तो उसके लिए जो कार्य करता है एक अंग होता है, ऑर्गन्स होता है, एपिग्लॉटिस कहा जाता है। ये लीफ शेप में होता है, पत्ती की तरह, मतलब फ्लैपिंग टाइप में होता है, जैसे कि एक फुर टाइप में होता है, इस तरह का फ्लैपिंग टाइप में होता है। तो ये गर्दन में स्थित होता है। ये क्या करता है, इनको दोनों को बंद कर देता है जब भी भोजन खाया जाता है। ये क्या करता है, इनको दोनों को बंद कर देता है, इनके गेट क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। किसके किसके गेट क्लोज कर देगा, विंड पाइप का, जहाँ से विंड मतलब होता है हवा, ठीक है, जहाँ से आप ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं, और लंग्स, इनको क्या करता है, ढक देता है और भोजन आराम से अपना फूड पाइप में चला जाता है। ओके, ये कार्य होता है। हिंदी में अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ पर मेंशन है वही बात, ओके, समझ लें, आप पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर है 15 पे दिया गया है कौन सा अंग विंड पाइप कहलाता है। विच ऑर्गन इज कॉल्ड दी विंड पाइप। आपने सुना होगा, बताएं भाई आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्या, ट्रैकी जो होता है ये क्या कहलाता है, विंड पाइप कहलाता है। तो याद कर ले, जिस हिसाब से बताया इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसकी लंबाई पूछी जाती है, तो 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। इंच में बात करेंगे तो 4 इंचेस होती है, कितनी, 4 इंच के आसपास इसकी लंबाई होती है, लेंथ, ठीक है। आप इसी तरह याद रखें, मोस्टली ये दोनों कभी एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। 10 से 11 जब भी मिलाएगा तो आपको इसी तरह मिलेगा रेंज में, ओके। 10 या 11 दोनों में से कोई होगा वो आंसर सही माना जाएगा। ट्रैकी या विंड पाइप की क्या होती है, लंबाई होती है। ट्रैकी कॉमनली नोन एज विंड पाइप के नाम से इसे जाना जाता है। और पॉइंट मेंशन है, ट्रैकी देन डिवाइडेड इनटू द 2 स्मॉलर द ट्यूब। ये 2 स्मॉलर ट्यूब में विभाजित होती है जिसे ब्रोंकी कहा जाता है, क्या, ब्रोंकी कहा जाता है। 1 ब्रोंकस फॉर ईच लंग्स, और सभी लंग्स, और मतलब एक ब्रोंकस होता है हर एक लंग के लिए। लंग्स कितने होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, ओके आपके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे और थोड़ा डिटेल्स में, और भी कई चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पढ़ लें। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन से आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन कवर होंगे, और अच्छे से ये समझ ले एनाटॉमी, ओके, अच्छे से समझ ले ताकि आपको समझने में आसानी होगी जो भी ये टर्मिनोलॉजी है। और भी आगे जब भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि आपको पता रहेगा कि हाँ ये पार्ट होता है आपकी बॉडी का ही है, ओके, और कहाँ है। शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी होती है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली द टोटल नंबर ऑफ द मसल्स इन द बॉडी। लगभग में यहाँ पर आपको बताना है आंसर कितना है, और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया जो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, ओके। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्या, 639, 639। ये टोटल मसल जो पाई जाती है, लगभग में यही ऑप्शन में कई बार पूछा गया है 639। लेकिन अब ध्यान रखें यहाँ पर जो पॉइंट हमने मेंशन किए हैं मसल्स की, जब भी बात करेंगे अगर ऑप्शन में आपको 650 मिलेगा तब आप मार्क करेंगे। देखो कभी ये दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे। 650 के ऊपर, 600 के ऊपर कभी भी आपको मसल्स जब भी पूछेगा एग्जाम्स में तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मोस्टली जो एग्जाम्स में 2-3 बार मैंने देखा है तो इसको लेके पूछा गया क्वेश्चन है 639 जो मसल से टोटल पाई जाती है। लेकिन कई स्रोतों से, अनजान स्रोतों से पता चला है
कि 650 के आसपास होती हैं। ओके, 640 650 के आसपास यहाँ पर अप्रॉक्स लिखा है, तो ध्यान रखना ये बात कि 650 या 639। और जब भी ऑप्शन दिए जाते हैं ना तो 400 500 के नीचे दिए जाते हैं। आपको दोनों में से कोई एक मिल जाएगा तो आप फटाक से मार देंगे आंसर। अब ध्यान रखिए कि जो मसल्स होती हैं वो उनमें कौन कौन सी मसल्स को इंक्लूड किया जाता है। स्केलेटल मसल्स को, स्मूथ या कार्डियक, इन मसलों को क्या कहता है, इंक्लूड या 3 मेन टाइप्स ऑफ द मसल्स, ये मेन टाइप की मसल्स होती है जो मुख्य रूप से। क्वेश्चन नंबर 17 आप पढ़ लें। कौन सी अस्थि ऊपरी जबड़ा की अस्थि कहलाती है? बोन ऑफ अपर जा। विच बोन्स इज कॉल्ड दी बोन ऑफ अपर जा? कौन सी कहलाती है भाई? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है मैक्सिला। क्या? मैक्सिला। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा बना देते हैं। मान लो कि ये आपकी खोपड़ी है, ठीक है, ये आपका माउथ है, ये नाक है, ये जो नाक के बगल वाला पार्ट है, ये अपर लिप वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, अपर लिप वाला, आप हाथ से लगा के, हाथ टच करके देख ले आप, अपर ओंठ के ऊपर वाला, अपर वाला जो ओंठ है, ऊपर वाले जो दांत है ना, इसके जो ऊपर वाला जबड़ा है, इसे क्या कहता है? अपर जबड़ा कहा जाता है, अपर पार्ट कहा जाता है, इसी को मैक्सिला कहा जाता है। ओके, इसी को क्या कहा जाता है? ऊपर वाला जो दांत होता है ना, दांत वाला, ऊपर के जो दांत होते हैं या ऊपर वाला जो ओंठ है, लिप्स है आपका, इसी को क्या कहा जाता है? मैक्सिला कहा जाता है। ओके, ये मैक्सिला बोन के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर पढ़ ले क्वेश्चन नंबर 18, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन। कौन सी अस्थि निचला जबड़ा अस्थि कहलाती है? लोअर जा बोन कहलाती है। क्या होगा राइट आंसर इसका? मैंडिबल ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, अब समझ लें, ये जो नीचे वाला जो लिप्स होता है ना, इसके जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये जहाँ सेविंग वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट। ओके, तो इस पार्ट को क्या कहते हैं? मैंडिबल कहा जाता है। क्या? मैंडिबल्स बोन कहा जाता है। ये जो ऊपर वाले दांत होंगे, ऊपर वाले दांतों के जो पार्ट होगा ऊपर वाला, उसे मैक्सिला कहा जाएगा। जो नीचे वाले दांत मतलब जबड़ा होगा, नीचे वाला जो जबड़ा होगा, ओके, उस नीचे वाला जो जा होता है, जा, ओके, उसी को क्या कहता है? मैंडिबल कहा जाता है। ये मैंडिबल होता है, ऊपर वाला मैक्सिला होता है। उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेना और याद कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर है 19, डेल्टॉइड पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? वेयर आर डेल्टॉइड मसल्स फाउंड? कहाँ पाई जाती हैं? अभी हमने बताया भी था आपको। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा अपर आर्म में, ऊपरी भुजा। तो अभी मैंने बताया था कि ये मान लो कि समझ लें, यहाँ पर ये इस तरह क्या होगा, ये जो कंधा होता है ना, ये इसी को अपर भुजा कहा जाता है। ओके, ये, और यहीं पर क्या होती है? डेल्टॉइड मसल्स पाई जाती है। ओके, और हाँ, एक बात ध्यान रखें, आप मुझे कमेंट करके बताएं कौन से जो इंजेक्शन होते हैं, कौन से टीके होते हैं, सॉरी, कौन से टीके जो वैक्सीनेशन होता है वो कौन से होते हैं जो डेल्टॉइड में लगाए जाते हैं। ओके, ज़रूर बताएं आप इसे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, पढ़ लें आप, 20 नंबर पे पूछा गया है, मनुष्य के बाएं फेफड़े में कितने पिंड पाए जाते हैं, लोब पाए जाते हैं? हाउ मैनी लोब्स आर फाउंड इन द लेफ्ट लंग ऑफ मैन? कितने पाए जाते हैं लेफ्ट में, बाएं में? 2 पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या? 2 पाए जाते हैं। ओके, अब समझते हैं यहाँ पर कैसे होते हैं ये लोब, है होते क्या हैं, यही बात काफ़ी प्रॉब्लम कर रही होगी। मान लो कि ये 2 लंग्स हैं, मानना है केवल आपको, ठीक है, ज़्यादा सीरियस न लेना आप। ये मान लो कि 2 लंग्स हैं आपके, ठीक, ये कोई भी मान लो कि, या मान लो ये लेफ्ट है। ओके, ये मान लो कि लेफ्ट है, तो ये क्या होता है? 2 भागों में डिवाइड होता है यहाँ से, जिसे फिशर के नाम से जाना जाता है, फिशर। ओके, ये यहाँ पर डिवाइड होता है इस तरह का। ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है सुपीरियर लोब। क्या कहा जाता है? अपर वाला जो पार्ट होता है लंग्स का, यहाँ से जो डिवाइडेशन होता है, ओके, डिवाइड होता है जहाँ से, तो ये ऊपर वाले को कहा जाता है सुपीरियर लोब, और नीचे वाले को कहा जाता है इन्फीरियर लोब। नीचे वाले के लिए इन्फीरियर का यूज किया जाता है, इन्फीरियर लोब। तो ये जो बीच में जो डिवाइडेशन होता है, डिवाइड होता है यहाँ से हल्का सा, इसे फिशर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो भाग होते हैं, ऊपर वाले को सुपीरियर लोब, नीचे वाले को इन्फीरियर लोब। इसका मतलब आपको पता हो गया, जो लेफ्ट वाला लंग है ना, इसमें ह्यूमंस का जो लेफ्ट वाला लंग है, इसके जो लोब होंगे वो कितने लोब होंगे? 2, एक ऊपर एक नीचे। ओके, 2 होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। यहाँ पर देख लें आप, वही बात मेंशन है जो हमने बताई है आपको। द ह्यूमन लेफ्ट लंग्स इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। एक अपर वाला होता है जिसको सुपीरियर लोब कहा जाता है, एंड आर
लोअर, जिसे इंफीरियर लोब के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप 21 पढ़ लें, फिर यहाँ से और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 21 पे दिया गया है, मनुष्य के दाएं फेफड़े में कितने पिंड पाए जाते हैं। पिंड मतलब लोब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कितने लोब्स पाए जाते हैं। अब दाहिने की बात कर रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्या 3 पाए जाते हैं। देखिए बाएं में 2 पाए जाते हैं और दाहिने में 3 पाए जाते हैं। अब ये बायां बताया था, ये मान लो दायां, किधर भी मान सकते हैं अपने हिसाब से, आप जिस हिसाब से आप बैठे हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। आप इसी तरह हम समझाने का प्रयास करें। यहाँ से क्या होता है, ये फीचर होते हैं, ये डिवाइड होते हैं थोड़े थोड़े, क्या होते हैं, भाग टाइप में एक, लेकिन जुड़े होते हैं, टोटली पूरे जुड़े होते हैं, लेकिन क्या होता है, एक पार्ट टाइप में होते हैं। पहला वाले को, ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे सुपीरियर लोब कहेंगे, ऊपर वाले को अपर वाले को। जो बीच में होगा इसे मिडल लोब कहेंगे, जो नीचे होगा इसे इंफीरियर कहेंगे। जैसे कि हमने इसमें बताया था लेफ्ट वाले में कि ये ऊपर वाला सुपीरियर लोब होगा, नीचे वाला इंफीरियर होगा। इसमें बीच में कोई काम ही नहीं, क्योंकि इसके 2 ही डिवाइड हैं, ओके, मतलब 2 ही पार्ट हैं, 2 ही भाग हैं, 2 ही लोब हैं, लोब कहा जाता है इनको। ऊपर वाला लोब 1 हो गया, बीच वाला दूसरा हो गया, नीचे वाला तीसरा हो गया। तो ये सुपीरियर कहलाएगा, बीच वाला मिडल लोब कहलाएगा, नीचे वाला इंफीरियर लोब कहलाएगा। तो समझ गए होंगे कि लोब क्या है। ये जो फेफड़े होते हैं आपके, इनमें क्या होते हैं, पार्ट टाइप होते हैं, ओके। आपके अंदर है, आप इसे टच करके नहीं देख सकते, ओके। अगर देखना चाहें तो इमेज देख सकते हैं आप गूगल्स में, यहाँ पर देख सकते हैं। ये सुपीरियर ऊपर वाला होता है, और जो मिडल होता है वो बीच वाला होता है, और मिडल मतलब होता है मध्य का या बीच का, इंफीरियर मतलब सबसे नीचे वाला होगा। ये हमने किसके लिए बताया, राइट, उसके राइट के लिए बताया, ठीक है। राइट मतलब होता है दाहिना। यहाँ पर देख लीजिए, राइट लंग्स है 3 लोब्स, वाइल जबकि लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं। लेफ्ट में 2 होते हैं, राइट में 3 होते हैं। याद कर लेना। लेकिन जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो इस हिसाब से पूछा गया था कि बताना है आपको जो ह्यूमंस के लंग्स होते हैं, इसमें लेफ्ट राइट में कितने कितने लोब, मतलब कितने लोब्स पाए जाते हैं। तो जिस हिसाब से आप क्वेश्चन में हमेशा समझना, एक बात और बता दूं मैं आपको, क्वेश्चन में आप समझना कि पहले बायां लिखा है कि दायां लिखा है, मतलब पहले लेफ्ट लिखा है कि राइट लिखा है। जिस हिसाब से लेफ्ट राइट लिखा हो उसी हिसाब से आप लोब बताएंगे। लेफ्ट में हमने बताया 2 होते हैं, राइट में 3 होते हैं, तो यहाँ पर एंड लगा के दिया जाएगा। अगर राइट पहले लिखा होगा तो आप यहाँ पर 3 समझेंगे, लेफ्ट बाद में लिखा होगा तो आप यहाँ पर 2 समझेंगे। कितने, 2 समझेंगे। तो इसका मतलब आपको लेफ्ट के लिए 2 लोब्स और राइट के लिए 3 लोब्स होते हैं। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन में रिस्पेक्टिवली पूछा जाता है, मतलब क्रमशः बताना है, वहाँ पर मेंशन करे या ना करे, लेकिन आप क्वेश्चन के हिसाब से याद करेंगे कि पहले लेफ्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट लिखा है पहले। अगर लेफ्ट लिखा होगा तो 2 और 3 बताएंगे, 2 एंड 3। अगर आर पहले लिखा होगा मतलब राइट लिखा होगा तो आप 3 और 2 बताएंगे। है बात वही, लेकिन क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से क्रमशः पूछ लिया जाता है कि मतलब आपको रिस्पेक्टिवली बताना है सीरियल से। अब क्वेश्चन जो है 22 नंबर जो दिया गया, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 पे दिया गया, आंतों से कैल्शियम एवं फास्फोरस के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप आंसर बताएं, इसका कोशिश करें आंसर बताने की। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और डिटेल से इसे समझाएंगे। और हाँ, हो सकता है आज भी हम क्या करें, रीजनिंग्स पढ़ाएंगे आपको, जिसके भी एग्जाम्स में मोस्टली सभी के एग्जाम्स में 10 नंबर की रीजनिंग आ रही है। और क्या करें, जीके जीएस करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारे दूसरे चैनल्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर हम डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। खासकर नर्सिंग को ज़्यादा हम अभी कवर कर रहे हैं ताकि आपका सिलेबस कवर हो जाए जल्दी से, ठीक है। तो होते वो सभी के लिए हैं, क्योंकि जीके का कोर्स सभी एग्जामों में आता है मोस्टली। लेकिन जो भी टॉपिक में अभी तक पूछे गए हम वही टॉपिक अभी कवर कर रहे हैं दूसरे चैनल्स पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स हम दोनों जगह उसका लिंक दे देंगे। आप वहाँ पर जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट भी करें, और वहाँ से आपको अच्छी तरह पढ़ने का मौका मिलेगा कि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, ओके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।